फिज़िक्स मेंटोर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। हम यहां कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली थी। रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था। स्टैटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स क्या होती है, राइट। तो ये बेसिक टर्म्स हमने जस्ट अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। जो स्टूडेंट अभी यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कार है, वो रोड पे मूव कर रही है। अ पर्सन सिटिंग ऑन ए डेस्क और बेंच आउटसाइड द कार। दिस कार इज़ मूविंग ऑन द रोड एंड पर्सन इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द कार। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो पर्सन जो बाहर बेंच पे बैठा हुआ है उसके लिए कार क्या हो गया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। पर्सन जो बाहर की तरफ बैठा हुआ है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया है? आपकी कार, या फिर आप कह सकते हैं रोड पे जाने वाले हर एक व्हीकल को पर्सन जो है बाहर से देख रहा है। तो पर्सन ऑब्जर्वर है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या हो गया है? रोड हो गया है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें कार के अंदर बैठे हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में, जो कार के अंदर बैठा हुआ पर्सन है उसको कैसा दिखाई दे रहा है? उसको सारे ट्रीज जो हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो कार में बैठा हुआ पर्सन है उसके लिए ये कार के बाहर का जो भी स्पेस है वो क्या हो गया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको कार के अंदर का और बाहर का दोनों प्रोस्पेक्टिव में डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कौन है। जो पर्सन कार के बाहर बैठा हुआ था उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोड हो गया, और जो पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया है? कार के बाहर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। अब अगर हम एग्जांपल लें, हमें ये चीज़ें मोशन में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम पूरी अर्थ को देखें एक स्पेस से अगर हम देखेंगे पूरी अर्थ को, तो आपको ये सारी चीज़ें मोशन में दिखाई देगी। कोई भी चीज़ आपको रेस्ट पर दिखाई नहीं दे रही है। जब भी सारी चीज़ें मोशन में हैं, आप देख कहाँ से रहे हो? स्पेस से। तो स्पेस आपके पास क्या हो गया है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, राइट। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपके पास एक व्यू पॉइंट है, यानी कि पोजीशन है जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग द मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि जो आपके पास बाहर बैठा पर्सन है उसके लिए रोड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो पर्सन कार के अंदर है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया है? व्हीकल हो गया है। व्हीकल के अंदर से वो बाहर का देख पा रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर मोशन को जब डिस्क्राइब करेंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म में किस तरीके से डिस्क्राइब होगा? दैट मोशन सिंपली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम रिलेटेड टू ए चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ठीक है भाई, चीज़ मोशन में तो कार भी है, और अगर कार में बैठा हुआ पर्सन बाहर की तरफ देख रहा है, उसे ट्रीज पीछे हुए जाते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी मोशन है। तो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही आप रेस्ट को भी क्या है? डिस्क्राइब कर सकते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? रेस्ट की डेफिनेशन है आपके पास दैट it is when an object stays in the same position over time related to a chosen frame of reference, right। तो ये भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी चूज़ की है। दैट्स हाउ यू कैन ईजिली
अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो थी अभी तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। ऐसे ही हम करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखिए, ये पर्सन जो है या ये बॉय जो है वो एक जगह पर खड़ा हुआ है। ये जो आपके पास पर्सन यहाँ पर एक जगह पर खड़ा हुआ है, तब उसके पास वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बॉय क्या कर रहा है, एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है। एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, एक ही जगह पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो बॉय है ये एक ही जगह पर खड़े होकर उस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आपके पास कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है। अब इसी के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही या वेलोसिटी से ही पर्सन कार को मूव कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास कांस्टेंट नज़र आने वाली जो ये वेलोसिटी है, ये हमें क्या डिनोट कर रही है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट कर रही है। सिमिलरली अगर आप एक ऐसी कार को अज्यूम करें जो कि बहुत तेज़ी से भागी जा रही है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है कहने का मतलब है कभी 40 है, कभी 50 है, कभी 60 है, कभी 70 है, कभी 80, 90 और मतलब 100 तक पहुंचाने की उसकी कोशिश है ड्राइवर की। तो इसका मतलब क्या है, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके की जो वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट। यहाँ पर एक की पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, जहाँ पर असलेरेशन क्या होगी, 0 होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने ये वीडियोस के थ्रू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छे से समझा होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपके पास टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसको समझना ज़रूरी है। मैंने इसको वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आपके पास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए ही इतना ही करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच क्लास। और एक और चीज़ ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लिए एक सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।